चालाक बुआ सास और दो बहुएं। सीमा और रेनू दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। सीमा नौकरी करती थी और रेनू घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के यहाँ रहने आ गई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा सीमा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। रेनू ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को सीमा ने सबको परोस दिया। इसके बाद सीमा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। रेनू ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर अपनी सास और बुआ के साथ बैठ गई। बुआ सास से रहा नहीं गया और रेनू से बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी सीमा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है। वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही रेनू ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ बोली, तू बहुत भोली है रेनू, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे नहीं हुई। रेनू से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ जी, आपको सीमा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई। वो रोज़ सुबह मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधे रसोई में जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेके आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और सीमा दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं उन्हें बाज़ार जाने में तकलीफ़ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटने में परेशानी है। जब माँ जी का घूमने का मन होता है तो सीमा दीदी खुद छुट्टी लेकर उन्हें घुमाने ले जाती हैं। सीमा दीदी रोज़ ऑफिस से आकर खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं, चाहे जितनी भी थकी हों, चाहे वो मेरी जेठानी हो, पर वो मुझे अपनी छोटी बहन और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गईं। शायद उनकी चुगली रेनू के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को सीमा सब्जी का थैला रेनू को पकड़ाते हुए बोली, रेनू, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर रेनू खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। रेनू सब्जी का थैला किचन में रखकर किताब रखने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने सीमा को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। सीमा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसी ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर सीमा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और रेनू, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसके पास। जब दोपहर बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई वही देखती है। वो है, इसलिए बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उसकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आओ भगत रेनू बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं नहीं पूरी करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरीके से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर सीमा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें
सीमा और रेनू की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली, जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़वाने की सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें सीमा और रेनू की बुआ सास को समझ नहीं आईं और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गईं, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन सीमा और रेनू जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना नामुमकिन था।